दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रेलवे एग्जाम जो कि 2024-25 का जो एग्जाम होने वाला है, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और साथ ही साथ सारे क्वेश्चन को हम लोग बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे ट्रिक के साथ, ताकि एग्जाम में भी हम लोग ऐसे ही जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसा दोस्तों इसको वीडियो में क्वेश्चन कराया जाएगा, सेम वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन ही आपको पूछा जाएगा और इसी टाइप का क्वेश्चन हमेशा से पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम नंबर सीरीज फ्रॉम 1 to 20, यानी 1 से लेके 20 तक के बीच में यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा प्राइम नंबर का एक सीरीज है। आपको बताना है कि 1 से 20 तक कौन कौन सा प्राइम नंबर आता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और इसको देखिए ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला अगर हम लोग चेक करें, पहला ऑप्शन नंबर 1 हो, तो देखिए पहला जो 1 से 20 तक अगर प्राइम नंबर आप काउंट करना स्टार्ट करें तो पहला प्राइम नंबर क्या आएगा, 2, फिर क्या आ जाएगा 3, फिर क्या आ जाएगा 5, इस टाइप से। तो अगर पहला ऑप्शन चेक करें तो स्टार्ट किससे हो रहा है, 3 से, यानी इसमें 2 मिसिंग है, तो पहला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक कीजिएगा तो उसमें 2 है और तीसरा ऑप्शन में भी 2 है। लेकिन दोस्तों अगर आप दूसरा ऑप्शन चेक करिएगा तो उसमें आप देख सकते हैं कि 2 के बाद 5 है, यहाँ जो 3 है ये मिसिंग है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत हो गया, बी वाला भी गलत हो गया। अब दोस्तों बचा ऑप्शन नंबर सी। तो आप देख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी चेक करने का जरूरत नहीं है। और अगर आप चेक करना भी चाहें तो आप देख सकते हैं 1 से स्टार्ट हो गया, 1 जो कि ना ही प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी ही आपका यहाँ पे सही हो गया। और ये क्वेश्चन आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 20/8/18 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन आगे जो क्वेश्चन है सब पूरे नए नए क्वेश्चन है जो 2021 के और 22 में जो एग्जाम हुआ था उसके सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। फाइंड द सम ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 60। 50 और 60 के बीच में जो प्राइम नंबर है उसका आपको सम बताना है। तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि 50 और 60 के बीच में प्राइम नंबर कौन कौन सा है। 50 और 60 के बीच में जो सबसे पहला प्राइम नंबर आएगा वो आपका 53 आ जाएगा। और दोस्तों जो अगला प्राइम नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 59 आ जाएगा। 59, 50 और 60 के बीच में बस 2 ही प्राइम नंबर है, एक आपका 53 है और दूसरा आपका 59 है। अब इस दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, यानी ऐड कर दीजिए। 53 और 59 को अगर आप ऐड करेंगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा 112। और दोस्तों 112 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। और ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एनटीपीसी 31/1/2021 के एग्जाम में पूछा गया था और ऐसे क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे नंबर सिस्टम के चैप्टर से। आइए दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आपने क्या बोला है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 50, यानी दोस्तों आपको बताना है कि 1 से लेकर 50 तक के बीच में, देखिए आपको क्या पूछा है कि 1 से लेकर 50 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन को आप किसी तरह से सॉल्व नहीं कर सकते, आप लोग इसको बस याद कर सकते हैं कि 1 से 50 तक के बीच में दोस्तों आपका 15 प्राइम नंबर होता है। और दोस्तों 50 से लेकर आपका 100 के बीच में, 50 से लेके 100 के बीच में कितना प्राइम नंबर होता है, तो 10 प्राइम नंबर होता है। यानी अगर आप कह सकते हैं कि 1 से लेके 100 के बीच में कितना प्राइम नंबर हो गया, तो 15 और 10 कितना हो गया दोस्तों, आपका 25 हो गया। उम्मीद है समझ रहे होंगे। 1 से 50 तक के बीच में कितना प्राइम नंबर हो गया आपका, 15, और 50 से 100 के बीच में कितना प्राइम नंबर हो गया आपका, 10। और टोटल अगर आप 1 से 100 के बीच में प्राइम नंबर जानना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, 10, 25। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि 1 से 50 तक के बीच में कितना प्राइम नंबर है, तो आपको बस बताना है कितना होगा। तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। 15 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी 6 सितंबर 2022 को ये क्वेश्चन पूछा गया था 3rd शिफ्ट में। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। आगे भी देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए दोस्तों 5वां क्वेश्चन देखते हैं। ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से है। यहाँ पे क्या बोला है, देखिए यहाँ पे क्या बोला है। इफ द नंबर 2893 हैशटैग और 2 को सिंबल दे दिया गया है, इज डिविजिबल बाय 8 एंड 5, यानी 8 और 5 से वो कटता है, विभाज्य है। देन वन पॉसिबल चॉइस ऑफ द डिजिट दैट कम इन द प्लेस ऑफ हैशटैग। और यहाँ से बोलने का मतलब, इस क्वेश्चन में बोलने का मतलब है कि जो आपका यहाँ पे 2 सिंबल दिया हुआ है इसके जगह पे कौन सा दिया आएगा, मतलब कौन सा नंबर आएगा। ऑप्शन से भी कर सकते हैं और बिना ऑप्शन का भी कर सकते हैं। देखिए क्या बोला, आपको 5 से कटना चाहिए। दोस्तों 5 से कटने का क्या नियम है, किसी भी नंबर के लास्ट में या तो 0 आएगा या फिर कितना आएगा, 5। 5 से कटने का यही 2 नियम है कि किसी भी नंबर के लास्ट में आपका या तो 0 आएगा या 5 आएगा, तभी वो नंबर किससे कटेगा, 5 से कटेगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन में है 2893
ये वाला हैश टैग और उसका आपको डॉलर का साइन दे दिया गया। अब दोस्तों जो डॉलर का साइन है उसके जगह पे आपको कितना आ जाएगा, या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। ऑप्शन अगर आप चेक करें तो 5 से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आपको पता करना पड़ेगा, मतलब आपको समझ जाना पड़ेगा कि जो डॉलर का साइन है उसकी जगह पे कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब अपना ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में आपको 0 देखने के लिए मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें पहले ही 0 आ गया है। इस ऑप्शन में नहीं होगा क्योंकि 2 है। बचा आपका ऑप्शन सी और आपका ऑप्शन डी। अब दोस्तों देखिए ऑप्शन डी में आपको यहाँ पे 0 मिल गया, यहाँ पे आपको सी में भी 0 मिल गया, तो सी और डी में से कोई एक हो जाएगा। अब आपको चेक करना है कि ये जो हैशटैग है उसके जगह पे कितना आएगा। तो हैशटैग की जगह पे कितना आएगा उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो हम लोग उसको चेक करेंगे 8 के नियम से। देखिए 3 है दोस्तों, 3 हैशटैग और जो डॉलर था उसकी जगह पे तो 0 आ गया। अब दोस्तों देखिए अगर हम लोग इस ऑप्शन से सी से देखें तो डॉलर की जगह पे भी या हैशटैग की जगह पे भी कितना होना चाहिए, 0, यानी नंबर 300 हो जाना चाहिए। तो क्या 300 8 से डिविजिबल होगा, 8 से कटेगा तो नहीं कटेगा। 300 की जगह पे हम लोग को यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन तो हुआ नहीं, तो बच गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को आप चेक कर लीजिए, तो 300 की जगह पे कितना हो जाएगा, ये 320। 8 का नियम क्या है, लास्ट का 3 डिजिट कटना चाहिए, तो 320 कट जाएगा 8 से, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसको आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी विभाजकता का नियम पता होगा तो उससे भी आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन। दोस्तों छठा क्वेश्चन देखिए क्या है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स अ रिमाइंडर 4, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 7। यानी दोस्तों अगर बोला गया है कि किसी नंबर को डिवाइड करने पे 7 से रिमाइंडर 4 आता है, तो जब उस नंबर रिमाइंडर को तब जब उस नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर कितना आएगा। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, जो रिमाइंडर आया उसी को हम लोग को स्क्वायर करके जिससे डिवाइड करने के लिए बोला है उसको कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए किस रिमाइंडर कितना आया था, 4 आया था, 4 का इसके स्क्वायर कर देंगे, और हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, तो 7 से डिवाइड करने बोला है तो 7 से डिवाइड कर देंगे। दोस्तों जब हम लोग 16 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 2 बच जाएगा, क्योंकि 7 दूनी 14 और 2 आपका रिमाइंडर बच गया। 2 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 1 में, और ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। तो दोस्तों 7वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन 1 and 700 दैट आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 17। यानी 1 से 700 के बीच में ऐसा कितने अंक है, यानी कितने संख्या है जो 17 से कटता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 1 से 700 के बीच में बोला है तो 17 को आप क्या कीजिए 700 से डिवाइड कर दीजिए। तो 17 को जैसे आप 700 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 17 को जब 700 से डिवाइड करेंगे तो 17 को 4 बार यहाँ देंगे 68 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर से एक बार में देंगे, ये 17 होकर लास्ट में 3 बचेगा। तो आपका जो क्वोशेंट हो जाएगा, यानी आपका भागफल जो होगा, भागफल क्वोशेंट 41, यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें 41 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन जो दोस्तों एनटीपीसी 29/1/2021 में पूछा गया था सिर्फ 2 में, फर्स्ट स्टेज का क्वेश्चन है। तो चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों 8वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि 6844y6 में अगर 8 से डिविजिबल है तो y का लीस्ट वैल्यू कितना होगा, यानी y का वैल्यू आपको बताना है। तो दोस्तों 8 से जब कोई नंबर कटता है तो उसका अंतिम का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। तो आपको बिल्कुल पूरा नंबर को देखने की जरूरत भी नहीं है, बस लास्ट का 3 डिजिट आपको देखना है कि 8 से कट रहा है कि नहीं। तो 4 है, लास्ट का 3 डिजिट में क्या है, 4 है, y है और 6 है, यही 3 डिजिट है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर लीस्ट वैल्यू पता करने बोला, तो ऑप्शन के अनुसार अगर हम लोग रखेंगे तो सबसे लीस्ट वैल्यू ऑप्शन के अनुसार कौन सा है, 1 है। ऑप्शन नंबर सी में 1 जो है वो सबसे लीस्ट वैल्यू है, तो 1 को हम लोग रखेंगे। तो y की जगह पे हम लोग पहले कितना रखते हैं, 1 रखते हैं। आइए y की जगह पे हम लोग कितना रख लेंगे, 1 रखते हैं। अब देखिए दोस्तों 416 हो गया, क्या ये 8 से कटेगा, तो हम लोग अगर इसको 8 से डिवाइड करें तो हम ये बिल्कुल कट जाएगा 8 से, और 52 बार में कट जाएगा, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, क्वोशेंट कितना आ जाएगा 52। क्वोशेंट कितना भी है बस आपको चेक करना है कि कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 416 कट जा रहा है, तो लीस्ट वैल्यू कितना हो गया y का, ऑप्शन नंबर सी 1 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग जितना ऑप्शन से बनाएंगे उतना जल्दी बनेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए रिमाइंडर थ्योरम से, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 171 into 172 into 173 इज डिवाइडेड बाय 17। मतलब 171 into 172 into 173 को अगर हम लोग 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। अब दोस्तों इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक करके भाग देना पड़ेगा। तो 17 को जब 171 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 17 को 172 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, और 17 को 173 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं 1 into 2 into 3 आया है, तो 1 into 2 into 3 कितना हो गया, 6 हो गया। अब 6 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा किसको, 17 से। 6 को किससे डिवाइड करेंगे, 17 से। आइए इसको थोड़ा सा अलग से लिखते हैं।
देखिए 6 को किससे डिवाइड करना है दोस्तों, देखिए 6 को डिवाइड करना है किससे, 17 से। तो जब 6 को आप डिवाइड करिएगा 17 से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 तो छोटा है 17 से, तो जो नंबर ऊपर रहेगा जिसको डिवाइड करे वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 6। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, और यही आपका आंसर हो जाएगा सही। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन गया। अब आइए दोस्तों देखते हैं अपना आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का। तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर कोशिश कीजिए बनाने का, और उसके बाद आप लोग यहाँ से सोल्यूशन देखिए। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 18, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर इज 360। दो नंबर का दोस्तों यहाँ पे देखिए, दो नंबर का यहाँ पे क्या बोला है, डिफरेंस कितना है 18। तो दोस्तों डिफरेंस मतलब क्या हो गया, ए माइनस बी का वैल्यू कितना हो गया 18, और दोस्तों स्क्वायर सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 360। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी लिख सकते हैं दोस्तों, और ए माइनस बी लिख सकते हैं, बराबर 360 हो गया। अब दोस्तों ए माइनस बी का वैल्यू कितना है आपका 18, तो जब 18 को हम लोग उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होकर कितना आ जाएगा 20, यानी आपका ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया आपका 20 आ गया। उम्मीद कर रहे हैं कि समझ रहे होंगे आप लोग। ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया 20, और ए माइनस बी का वैल्यू कितना है आपके पास 18। इससे हम लोग लार्जर नंबर निकाल लेंगे। ए माइनस बी का वैल्यू कितना है दोस्तों आपके पास 18, और ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 20। अब आप लोग यहाँ से लार्जर नंबर निकाल सकते हैं। तो देखिए 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा, वहां पे b से भी कट गया, 2a का वैल्यू हो जाएगा 38, a का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे 19 आ जाएगा, a का वैल्यू कितना आ गया 19, और 19 यहाँ पे लार्जर नंबर हो जाएगा। लार्जर नंबर बोलने का मतलब जो नंबर बड़ा है, यानी a यहाँ पे बड़ा है, और a का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 19 आ जाएगा। a का वैल्यू कितना आ गया 19। अगर आपसे पूछता है कि b का वैल्यू कितना है, तो दो नंबर को घटाने के बाद 18 आता है, तो a का वैल्यू अगर 19 होगा तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तभी तो घटाने के बाद इसको हम लोग को 18 मिलेगा। तो b का वैल्यू पूछेगा तो 1, और a का वैल्यू पूछेगा तो 19। तो ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।